हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हो? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज शाम को 4 बजे और 5 बजे की जो क्लास मैं करती हूँ वो नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स, रीज़न ये है कि मैं कोशिश करूँगी कल चीज़ें हो जाएँ, क्योंकि सडनली काम स्टार्ट हो गया और मेरी कोई प्रिपरेशन थी नहीं, इसलिए मैं कर नहीं पाई। तो जब ब्रेक थोड़ा मिला तो मैंने कहा कि क्लास को कर लेते हैं। तो ये आपकी आज 2 ही क्लास हो पाई है, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि अगर मान लीजिए कोई दिन नहीं भी होता तो एक ज़रूर मिल जाए, या कोशिश रहेगी तो मैं मैनेज करने का पूरा प्रयास करूँगी कि आपको मिल जाए। इसलिए मैं शाम को नहीं कर पाई और अभी लेकिन रात में मैं मैनेज कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप सो आप मुझे समझेंगे। थोड़े दिन की बात है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा तो कर लेंगे। फिलहाल मैं जल्दी इसीलिए चीज़ लगी भी हुई थी कि काम थोड़ा पहले हो जाए, वरना उधर एग्ज़ाम आ जाएगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं फिर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े हो अपनी क्लासेस में शालिनी के साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, दिल से स्वागत है। क्लास को टाइम भराने का प्रयास करिए थोड़ा सा, ठीक है। पूरा वीडियो देखा करिए, जल्दी में मत रहा करिए, क्योंकि जो चीज़ें सुन लीजिए, देख लीजिए, कुछ अगर आगे पीछे गलतियाँ होती हैं तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि इंसान हूँ फ्रेंड्स। काम कुछ करती हूँ और पैशन में कुछ करती हूँ, इस वजह से जो है चीज़ें दिमाग से निकल जाती है कभी कभार, और गलत फिर होता है कि दिमाग ध्यान नहीं देता। बाकी कोई चीज़ें नहीं कि मैं आपको कुछ गलत बताने के इंटेंशन से यहाँ पे आती हूँ कभी कभी, ठीक है। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ आप सभी को कि कुछ आगे पीछे हो जाता है कभी कभार। खासकर मैथ में गलतियाँ होती है। रीज़न क्या है कि मैं मैथ जल्दी सॉल्व नहीं करती हूँ, सारा दिन में सिस्टम में काम करती हूँ, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू देखते हैं। ये है आपका कंप्यूटर का 2016 का पेपर है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने आपको साइंस का स्टार्ट तो किया था, हिंदी का भी स्टार्ट किया, हिंदी कर नहीं पाई, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर का 2016 का पेपर करो। बहुत ईजी है, ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लेंगे। और एक प्लस पॉइंट ये है कि मैंने आपको सब कुछ, जितने भी क्वेश्चन इसमें अभी तक आप देखोगे ना, आपने सब किए हुए हैं मेरे से। मैंने आपको आपके शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में सब कुछ करवाया है, तो फैंटेस्टिक तरीके से हम कर लेंगे बहुत ही कम समय में। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या दिया गया है, ठीक है। आइए पहले पेपर देखेंगे फिर करेंगे आगे। ये देखिए 16 का पेपर, ठीक है, 8वां पेपर है। लास्ट दिन ये होगा, पहले दिन आपका बाल विकास शिक्षण अधिगम होगा, दूसरे दिन फिर आपका साइंस, मैथ और सोशल साइंस होगा, तीसरे दिन आपका हिंदी, संस्कृत, फिर कंप्यूटर होगा। ऐसे होता है। 1 घंटे का ये पेपर रहेगा, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर है। चलते हैं फटाफट क्वेश्चंस की तरफ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला है, इसलिए फटाफट कर लेते हैं। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि पीसी का पूरा नाम क्या है। बहुत बार करवाया है मैंने आपको। पीसी का पूरा नाम पेपर कोड होता है, पॉम कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, उपयुक्त सभी क्या होता है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आप जानते हैं कि पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है, मालूम है आपको? हाँ कहिए मालूम है, क्योंकि मैंने आपको करवाया है। तो 1 नंबर आपको मिल गया बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं दूसरा। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है। जो एक ऐसा कंप्यूटर आपको बताना है जिसमें एनालॉग की भी क्वालिटी आती है, डिजिटल की भी क्वालिटी आती है, जो एनालॉग का भी आधा ज़्यादा काम कर लेता है और डिजिटल का भी कर लेता है। तो क्या वो एनालॉग कंप्यूटर है, क्या वो डिजिटल कंप्यूटर, क्या वो हाइब्रिड कंप्यूटर, क्या वो पाम कंप्यूटर है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या सही होगा आप लोगों के लिए? एनालॉग होगा, डिजिटल होगा, या सम्मिलित रूप होगा, क्या होगा? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है हाइब्रिड। नाम ही हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि किसी दो चीज़ का मिक्सचर बन के तीसरा बनना। तो यहाँ पर आपका दूसरे का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है वो किस नाम से जाना जाता है? विंडो के नाम से, डेस्कटॉप के नाम से, फ्रेम के नाम से, एप्लीकेशन के नेम से। तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन चलती रहती है, बैकग्राउंड पे जो हमें पीछे की तरफ दिखता रहता है, वो हमारा विंडो नहीं होता, वो हमारा फ्रेम नहीं होता, वो हमारी एप्लीकेशन नहीं होती, वो हमारा डेस्कटॉप होता है। तो तीसरे में तीसरा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप सो डन, ठीक है। 3 नंबर आपको मिल गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा। वेब ब्राउज़र करता है। वेब ब्राउज़र क्या करता है? हेल्प मेनू को खोलता है, वेब पेज को ओपन करता है, कि आपके तस्वीर बनाता है, पिक्चर्स बनाता है, उपयोग से भी। वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है? वेब ब्राउज़र करता क्या है? आंसर बताइए क्या होगा? वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब ब्राउज़र, ब्राउज़र में आप क्रोम खोले लोगे। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब, गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, आप उसको क्यों यूज़ करते हो, कहाँ पर यूज़ करते हो, आपको वो किस काम आता है? तो आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वो आपको वेब पेज खोलने के लिए हेल्प करता है, आप वेब पेज उससे ओपन करते हैं। आगे बढ़िए, 5वां देखते हैं, ठीक है। एक ये देखो, आनंद की भी कोई वो आती है, आनंद की भी एक गाइड आती है, ठीक है। अलग अलग ज़िलों में मिलती होगी,
पांचवा देखिए क्या है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती उसे कहते हैं, उसको एनेक्सर कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, एड ऑन कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल से संबंधित फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है सामने वाले को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अटैचमेंट कहते हैं, क्योंकि हम अटैचमेंट के थ्रू वहाँ पर कोई फाइल है तो उसको भेज पाते हैं। मुझे लगता है कि आप में से जितने भी बच्चे इस वक्त मेरे क्लास को देख रहे हैं 5 में से 5 सभी पाए होंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई डर लगा, कोई दिक्कत हुई? ये आपका पेपर है, जितने भी करवाएंगे मैं करवाऊंगी, बोला है तो करूंगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 5 में से 5 सभी को मिल गया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई। आगे बढ़िए, चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं फिर अति लघु उत्तरी। तो अति लघु उत्तरी वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आपके वेरी शॉर्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने छठा पूछा जा रहा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? ये देखो, ये लोग तो जनक कैसे पूछते हैं कि कुछ कहने को नहीं, इतना आसान है। चलिए ठीक है, कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, सबको मालूम है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ठीक है। 7th है, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट का शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब फुल फॉर्म होता है CU, ठीक है, CB नहीं CU। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ठीक है, बता लेंगे, अभी मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। वेबसाइट में होम पेज का क्या काम होता है? बिल्कुल बता लेंगे। प्राचीन समय में गणना के लिए किसका प्रयोग किया? अबैकस का प्रयोग किया था, आप ये जानते थे। ये दोनों मैंने यहीं पर बता दिया, एक चार्ल्स बेबेज और ये हम यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन। तो हमने वेरी शॉर्ट देख लिए। वेरी शॉर्ट देखने के बाद अब इनके जो आंसर है उस पर चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा था कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, आप कंट्रोल यूनिट से क्या समझते हैं? तो आप इसका एक छोटा सा आंसर बता सकते हैं, कह सकते हैं, क्या कहेंगे मैम? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है, कंप्यूटर का बहुत इनिशियल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है। जो कंप्यूटर के जितने भी वर्क होते हैं उनको वो फुल्ली कंट्रोल करता है, उसके हाथ में होता है। इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहा है। जैसे हर मनुष्य का नर्वस सिस्टम होता है, वैसे कंप्यूटर का भी नर्वस सिस्टम होता है, इसको हम नाड़ी तंत्र से संबोधित करते हैं। इसका काम इनपुट डिवाइस जितनी भी है, आउटपुट डिवाइस जितनी भी है, मेमोरी है, जो ALU है, उसके बीच में संचार को नियंत्रित करता है, उनके बीच में एक कनेक्शन को, उसके बीच में एक रास्ते को बिल्डअप करता है, जहाँ पर चीज़ों को, लोगों को चीज़ें समझने में आसान रहती हैं कि कैसे काम हो रहा है, कैसे काम करना है। सिस्टम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है कि किसको क्या काम करना है, किसका क्या ड्यूटी है। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कुछ पढ़ना ही नहीं है, जिसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है उसमें आपको कोई चीज़, आपके दिमाग में बस ये बात होनी चाहिए, कंट्रोल यूनिट का मतलब है कंट्रोल से, कंप्यूटर को कंट्रोल करना। मैं हमेशा आपको कुछ तरीके बताती हूँ शॉर्ट टर्म वाले। जैसे एक दिन दिव्या बोल रही थी, दिव्या शुक्ला कह रही थी कि मैम कंप्यूटर में किताब याद करते हैं, याद है क्यों दिव्या, बात सही है ना? तो सुनो, दिक्कत कुछ नहीं है, बस तरीके से सोचो। कंट्रोल यूनिट CU है, नाम ही यहाँ पर है, तो आप ये बात ध्यान रख लो, ये कह दो कि क्या कंट्रोल यूनिट यानी कि कंप्यूटर को कंट्रोल करना, कंप्यूटर को कंट्रोल करना, बस इतना याद रखो। बाकी ये चीज़ें तो आप बना लोगे। आप कंप्यूटर कंट्रोल करने में क्या कंट्रोल करोगे? जितने इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो भी चीज़ें हैं वो हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th पे आइए, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर क्या होता है? नाम ही इसका भी वैसे ही है, कंप्यूटर आप जानते हैं क्या होता है, उसके आगे सुपर को जोड़ दिया गया। तो सुपर का मतलब महान, ग्रेट और बहुत अच्छा बहुत कुछ जो भी है, ठीक है, सब जगह लगा दो। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। सुपर का मतलब क्या होता है? सबसे तेज़, फास्ट, ठीक है। मतलब इनकी किसी भी कार्य को करने की जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है। इनकी जो काम करने की क्षमता होती है, काम करने का जो एक रिस्पॉन्स का टाइम होता है वो नैनो सेकेंड का होता है। आप पलक झपकाओगे आंसर आपके सामने होगा। इनमें ये मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, मतलब ढेर सारा काम एक साथ कर सकते हैं। ये पैरेलल प्रोसेसिंग होते हैं, मतलब इनके साथ जब मल्टी प्रोसेसिंग है तो एक साथ ढेर सारे काम एक ही साथ एग्जीक्यूट होंगे और एक के रिजल्ट भी साथ ही आएंगे। ये डाटा को अत्यधिक तीव्रता के साथ प्रोसेस करने की क्षमता, डाटा को प्रोसेस किया जाता है यानी कि उनको यूज़ करके उसका कोई और रिजल्ट दिया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस करना। प्रोसेस का मतलब क्या है कि उसमें कोई काम करना। सब्जी लेके आओगे तो उसमें तेल मसाला नमक मिर्चा डाल के सब्जी बनाओगे, तो आपने जो कटहल की सब्जी ले आई थी उस कटहल के ऊपर काम किया। तो यही चीज़ आपने कंप्यूटर पे किया, आपने उसको डाटा दिया, आपने उसको कुछ कोड लिख के दिया, उसने आपको रिजल्ट दे दिया। तो यही होता है प्रोसेस करना। तो सुपर कंप्यूटर इन सारे कामों को ना चुटकियों में करता है, जो और सारे कंप्यूटर लेने में समय लगाते हैं। यही इसमें बेसिक है। इसमें फीचर ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी महंगा भी होता है। इसमें मतलब फीचर्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती है, जिससे हमारा काम ईजी हो जाता है। ये बड़े बड़े लैब में, लेबोरेटरीज़ में, खासकर साइंटिस्ट विभाग की तरफ इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। आम जनता इसका प्रयोग नहीं करती है, ठीक है। समझ में आई बात? चलो आगे आ जाओ।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि होम पेज क्या होता है, ठीक है, पूछा गया था ना होम पेज। तो मूल पेज को ही होम पेज कहा जाता है। मूल पेज को होम पेज कहा जाता है जो वेबसाइट यानी कि ब्लॉग के स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। आप कोई भी साइट खोलते हो, मैं कभी खोल के लाइव आऊँगी तो आप मुझे याद दिलाना, ध्यान रख लेना ये चीज़, आप मुझे याद दिलाना कि मैम वेबसाइट पर होम पेज वगैरह दिखा दीजिए, मैं आपको दिखा दूँगी। तो होम पेज क्या होता है कि जैसे आप किसी साइट पर जा रहे हो, आप जैसे कि कोई भी साइट पे जाओ, बहुत सारी साइटें हैं, आप किसी भी www.com करके या कोई भी साइट है आप जाओ, कहीं आप किसी टूरिस्ट प्लेस की खोजो या कुछ भी खोजो आप, ठीक है, कहीं का भी खोजो, किसी भी एरिया का खोजो या किसी वाटर पार्क वगैरह खोजो, कुछ भी करो, तो उसके सामने जो सबसे पहले ऐसे पूरा एक ब्लॉग बन के आता है, वेलकम टू द ईयर, यहाँ पर डेट, लॉग इन वगैरह वगैरह, सुंदर सी पिक्चर्स वगैरह, होटल वगैरह देखो तो सब कुछ दिखता है। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होम पेज होता है। बाहर की जो घर की दीवार होती है वो होम पेज। अब अच्छा एग्जांपल ये अच्छा आ गया, घर का दीवार होती है, घर की एकदम बाहर की, एकदम मेन गेट की जो दीवार, जहाँ गेट लगा रहता है, एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ पर आप देखो आपके घर का जो मेन मखिया होगा, मतलब जो फिर दादा पापा का नाम लिखा रहता है और लाइट वाइट समथिंग व्यवस्था रहती है, तो वहाँ पर देखो सारी चीज़ें मेंशन रहती है। तो होम पेज भी कुछ उसी तरीके से होता है कि उसी होम पेज से फिर आप लॉग इन करके एंटर वगैरह डाल के नंबर डिटेल डाल के आप अंदर घुस के काम करते हो। तो वैसे ही जैसे गेट होता है तो वही आपका होम पेज, जो दीवारें होती हैं घर की बाहर वाली, वही होम पेज होता है। यही इतना ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं है ये, ठीक है। सिंपल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ के रखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, वरना एक काफ़ी बड़ी फील्ड है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ पर 12th क्वेश्चन मेमोरी से पूछा गया था क्या होता है। तो देखो, एक स्टोरेज डिवाइस की यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर का हिस्सा होती है। जो यूनिट होती है यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है वो तो आपका क्या है, एक सिस्टम का हिस्सा है जो कि हार्डवेयर के फॉर्म में आएगा क्योंकि हम उसको छू सकते हैं। तो जो संशोधित हुई सूचना और निर्देश को संग्रहित करने के लिए, जिसको हम जो काम कर रहे हैं, कुछ उसमें टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम स्टोर करके रखते हैं। आपके फ़ोन में स्टोरेज होता है, ठीक है, आप 4 GB का लेते हैं, 8 GB का फ़ोन लेते हैं, रैम का लेते हैं, तो उसमें चीज़ें आपकी स्टोर रहती है, फोटोज़ है, मूवीज़ है, कुछ भी है। तो एक स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में हार्डवेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है जो कंप्यूटर में जो है कार्य को करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है और डाटा वगैरह को स्टोर करके रखती है। यानी कि मेमोरी का काम क्या होता है कि जितने भी फाइल, फोल्डर, डाटा, पिक्चर्स कुछ भी है, उन सभी को आपको स्टोर करके रखना है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अच्छा फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए कि 12th क्वेश्चन का मतलब जानते हैं, अति लघुत्तरी का सेट। पहले आप क्वेश्चन देख लो। आपसे ये पूछा जा रहा है स्टोरेज यूनिट और स्मृति क्या होती है, मतलब कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट क्या होती है, वो बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहते हैं, ध्यान रखना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास मैंने दी थी, बहुत अच्छा पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है, जो एमएस एक्सेल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है, ठीक है, एमएस ऑफिस का एक एप्लीकेशन होता है। मीडिया प्लेयर क्या होता है, अपलोड क्या करते हैं, एसटीटीपी। एसटीटीपी का फुल फॉर्म तो आपको पता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद करने की जरूरत ही नहीं है। अपलोड का मतलब होता है कि कोई फाइल या वैसे ये वीडियो जो आपको रिकॉर्डेड मिलती है उसको मैं क्या करती हूँ, अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे जाके। तो कोई भी फाइल है, फोल्डर है, कुछ भी है, उसको जाके उस पे किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना ताकि वो दूसरे को भी अवेलेबल हो पाए या आप स्टोर करके रख सको, तो वो होता है अपलोड करना, ठीक है, ध्यान रखना। या कहीं पर जाकर अपनी जगह को रिजर्व करना। मीडिया प्लेयर क्या होता है, ये एक मल्टीप्लेयर प्रोग्राम होता है जहाँ पर हम जाके अपने मूवीज़ को, गाने को प्ले करके देख पाते हैं। मीडिया प्लेयर नहीं होगा तो आप मूवीज़, गाना देख नहीं पाएंगे, उसमें से आवाज़ नहीं आएगी, कैसे आप प्ले करेंगे, इसीलिए इनका हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके 2 नंबर वाले हैं, अब इनको हम फटाफट देखेंगे कि क्या है। तो मैंने आपको 12th का स्टोरेज यूनिट क्या होता है यानी कि मेमोरी यूनिट क्या होता है वो बता दिया। अब आपको नेक्स्ट बताएंगे ओएस के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैंने काफ़ी बार बताया, फिर एक बार बता रही हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्राम और कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी डिवाइस होती है उनको संचालित करता है। और ये कंप्यूटर का खुद का प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर में जितने प्रोग्राम चलते रहते हैं, जितना हम काम लेते हैं या उसके साथ जितनी डिवाइसेस जुड़ी होती है ना, उनको कंट्रोल करने का काम, उनको चलाने का काम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। आपका पूछा गया था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर, जो 2 या 2 से मल्टीपल टाइम जुड़े हुए जो कंप्यूटर हैं या कोई और डिजिटल डिवाइस है, उन्हें जोड़ने वाली जो व्यवस्था होती है उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा 2 कंप्यूटर, एक से ज़्यादा 3 कंप्यूटर को जोड़ने की जो डिवाइस होती है, जिस जाल से हम कंप्यूटर को जोड़ते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर में आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं और ये 2 तरीके से होते हैं, तार वाले भी हो सकते हैं, बिना तार वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क, जहाँ पर 2-3 कंप्यूटर नेटवर्क मिलकर नेटवर्क अटैच होकर काम को आसान बनाते हैं। आगे चलिए, फिर पूछा जा रहा है आपसे
इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है, यानी कि एमएस एक्सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट या स्प्रेडशीट डाटाबेस से संबंधित सूचना को या एक से अधिक रिकॉर्ड को स्टोर करने का काम करता है। हाँ, उन रिकॉर्ड को किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करनी होती है तो उस पर कैलकुलेशन भी करके आपको रिजल्ट देता है और चार्ट बनाने में भी आपकी मदद करता है। हम एमएस एक्सेल पे जो जो जोड़ घटाना भाग होता है या टैली वाले काम होते हैं या बिल बनाने का काम होता है, कुछ ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम एक्सेल पे जाकर फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला डालकर आराम से करते हैं। बिलिंग करने में काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और रोड मैप, जैसे डाटा साइंटिस्ट की जॉब होती है, डाटा एनालिसिस की जॉब होती है, तो ये सारे लोग भी जो है एमएस एक्सेल का काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। तो ये सारी जॉब्स के भी तरीके हैं, एमएस एक्सेल से भी बहुत लोग जॉब करते हैं सीख कर अच्छे से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने 15 तक यहाँ पे बता दिए, बाकी ऊपर मैंने आपको 3 क्वेश्चन ये वाले बता दिए थे। ये देखो, एक ये बता दिया, ये वाला एसटीटी पे अपलोड बता दिया, मीडिया प्लेयर बता दिया और इसके सारे ऊपर वाले लिख के बता दिए। तो आपके पूरे पेपर खत्म हो गए ना, नहीं तो कहना मैं क्वेश्चन नहीं कराई। तो फ्रेंड्स 18 के 18 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे के पूरे 2016 के पेपर से करवा दिए। तो क्या कोई प्रॉब्लम हुई? किस बच्चे को कितना मिला 18 में से? अब आप जो मुझे बताते हो कमेंट बॉक्स में कि आपका इतना सही हुआ, तो आप जिस बच्चे ने बताया है वो मेरी नज़र में है, मैंने देखा कि हाँ इनका इतना सही हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सभी को गुड लक। आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, पढ़ो लिखो, मस्ती करो, चीज़ें हो जाएंगी। आज किसका कितना सही है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम कल। आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे, कल मिलेंगे तो कल हम 3-4 क्लासेस जो अपनी टाइम पर करते हैं 15-15 मिनट की, वो कर लेंगे। क्लास अगर पसंद आई है और मैंने इतनी मेहनत की है, कोशिश तो की, तो लाइक बनता है। दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।